हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो रश्मिका मंदाना के ऊपर है। इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे उन्होंने शुरुआत की थी, शुरुआती जीवन कितना संघर्षपूर्ण था और शूटिंग के दौरान कैसे उन्हें विजय से प्यार हुआ, कैसे उनका जो ब्रेकअप हुआ और मॉडलिंग से लेकर के 900 करोड़ रुपये की फिल्म तक का सफ़र कैसा रहा, उनका क्या सब शौक़ है, क्या कौन कौन चीज़ से एलर्जी है, इन सारे बातों को की जानकारी लेंगे। तो जब योगा सूट में लिफ्ट में घुसते हुए जब उनका डीप फेक वीडियो बनाया गया था तो उनको गूगल ने नेशनल क्रश ऑफ इंडिया कहा था। और रश्मिका की लगातार 3 फिल्मों ने 350 करोड़ से ज़्यादा कमाए। रश्मिका कुछ दिनों के लिए भारत में एक नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का पर्याय बन गई थी और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक्स लिखा था, ईमानदारी में ऐसा कुछ भी बहुत डरावना है। इस तरह से इस पर डीप फेक पर कानून भी थोड़ा सख्त बनाया गया था और पूरे देश से में इनको जो अमिताभ बच्चन हो या मृणाल ठाकुर हो, जो केंद्रीय मंत्री राज्य प्रभार वाले हैं, राजीव चंद्रशेखर, सब ने उनके पक्ष में आवाज़ बुलंद की थी। और वो अपने शादी को लेकर के भी चर्चा में है। रश्मिका अपने मातृत्व को लेकर बहुत सोचते हैं। शादी के पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को इतना फिट रखना चाहती हैं ताकि जो आने वाले जो बच्चा है उसकी सुरक्षा के लिए इतना तैयार रहें जैसे कि कोई युद्ध में जा रहा हो। तो आने वाले बच्चे के परवरिश के लिए उन्होंने एक युद्ध नीति जैसा रणनीति बनाने की बात की थी। अपने दिन की शुरुआत वो 1 लीटर पानी पी करके करती हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म फिट रहे। फिर एप्पल साइडर विनेगर लेती हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, डाइजेशन ठीक रहे। हालांकि एक खबर के हिसाब से उनको टमाटर, आलू, खीरा और शिमला मिर्च से एलर्जी है, लेकिन वो वेजिटेरियन हैं, अंडे खाती हैं, जानवर से काफ़ी लगाव है और उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम है औरा। और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हैं रश्मिका मंदाना। वो 3 विषय से MA हैं, पत्रकारिता, मनोविज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में। और उनकी पहली कमाई के बारे में अगर हम बात करें तो पहली कमाई के रूप में फिल्म किरिक पार्टी के लिए उनको 1.5 लाख रुपये मिले थे। और शादी से सालों पहले ही उनके फैंस ने उनके नाम को जोड़ करके एक हैशटैग बना दिया था, हैशटैग। तो इस तरह से इनका काफ़ी चर्चा में रही हैं। और अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो इनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षमय बीता। इनके पिता का नाम है मदन मंदाना। वो काफ़ी एस्टेट और फंक्शनल हॉल चलाते थे, तो उसमें उनकी आर्थिक तंगी ऐसी थी जो उनको किराया का पैसा देना भी मुश्किल होता था। विजय और रश्मिका की दोस्ती 2018 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी और उसके बाद फिर उनका ब्रेकअप हुआ था। और बाद में जो विजय से इनको प्यार हुआ और विजय से प्यार होने के बाद फिर उन्होंने शादी की 26 फरवरी को। और 2014 में क्लीन एंड क्लियर फेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता जीतने के बाद मॉडलिंग शुरू की। 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी में मेकर्स ने अखबार में छपी उनकी एक तस्वीर देखकर कॉल किया, लेकिन रश्मिका ने फ्रैंक समझकर जवाब नहीं दिया। बाद में फिल्म की जो हिट रही, 2023 में उनकी फिल्म एनिमल ने 900 करोड़ रुपये कमाए और कई पुरस्कार उनके नाम हैं। उनकी 3 फिल्में एनिमल, पुष्पा 2 और छावा ने 350 करोड़ रुपये से अधिक कमाए। ये ऐसी उपलब्धि वाली वो पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। और उनकी पहली फिल्म ही थी किरिक पार्टी। इसी के लिए उन्हें 2016 में द साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड मिला और 2018 में गीता गोविंदम के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला।
तो ऐसी प्रसिद्धि रही है इनकी। और अगर हम बात करें अभी जो ट्रेंड में इनका जो फिल्म है एनिमल, तो इसमें वो रणविजय की पत्नी का रोल अदा कर रही हैं फिल्म में वो गीतांजलि यानी कि गीता का रोल कर रही हैं। और ये फिल्म हिंदी में है और इसको बनाया है संदीप रेड्डी वेंगा ने। तो फिल्म में एक और अभिनेत्री की चर्चा है, तृप्ति डिमरी। उन्होंने जोया का किरदार निभाया है, लेकिन एक छोटे चर्चित रोल के कारण वे काफ़ी वायरल हुई। तो फिल्म एनिमल की कास्ट काफ़ी बड़ी और चर्चित है। इसमें कई बड़े कलाकारों ने काम किया है। सबसे जो प्रसिद्ध नाम है अभिनेता में रणबीर कपूर का, उन्होंने रणविजय सिंह की किरदार अदा की है, फिल्म के मुख्य नायक हैं। और कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने पिता के लिए अत्यधिक जुनूनी और हिंसक हो जाता है। और रश्मिका मंदाना ने गीता की किरदार यानी कि गीतांजलि की किरदार निभाई है। उसमें वो रणविजय की पत्नी का किरदार अदा की हैं। उनके साथ कई भावनात्मक और विवादित दृश्य भी हैं। और तृप्ति डिमरी जोया का किरदार निभाई हैं। उनका रोल छोटा है लेकिन बहुत चर्चित रोल है। फिर नाम आता है अनिल कपूर का, वो बलबीर सिंह का रोल अदा कर रहे हैं। बलबीर सिंह यानी कि रणविजय के पिता। तो कहानी का मुख्य भाव पिता पुत्र के जटिल रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता है। फिर खलनायक का रोल को पूरा किया है बॉबी देओल ने। उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ जो खलनायक है उसके रोल को अदा किया है। उनका किरदार कम बोलता है लेकिन बहुत खतरनाक किरदार को उन्होंने परफॉर्म किया है। फिल्म की कहानी रणविजय सिंह के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया है। रणविजय अपने पिता बलबीर सिंह को उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन पिता हमेशा उससे दूरी बनाए रखना चाहता है। रणविजय बचपन से ही चाहता है उसके पिता उसको स्वीकार करें और उस पर गर्व करें, लेकिन पिता का कठोर स्वभाव और दूरी उसे अंदर से बेचैन और गुस्सैल बना देता है। बाद में रणविजय की शादी गीता से होती है, जिसका किरदार रश्मिका मंदाना ने फिल्म एनिमल में निभाया है। और कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रणविजय के पिता पर हमला होता है। इसके बाद रणविजय अपने पिता के दुश्मनों से बदला लेने के लिए बहुत हिंसक रास्ता अपनाता है। इसी दौरान उसका सामना खतरनाक दुश्मन अबरार से होता है, जिसका किरदार बॉबी देओल ने निभाया है। अगर हम फिल्म के मुख्य संदेश की बात करें तो कई गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषय दिखाए गए हैं, उसको टच किया गया है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय को। इसमें है पिता पुत्र का जटिल संबंध, बचपन में प्यार और स्वीकृति की कमी किसी व्यक्ति के स्वभाव को कितना बदल सकती है, इसका उदाहरण है यह फिल्म। जब प्रेम और जुनून सीमा से अधिक हो जाए तो वह व्यक्ति को हिंसक और असंतुलित बना देता है। फिल्म दिखाती है कि परिवार का महत्व क्या है और अहंकार रिश्तों को कैसे तोड़ देता है। और इस फिल्म से इतना उत्साहित हुए इस फिल्म के निर्माता कि फिल्म का अगला पार्ट एनिमल पार्क बनाना चाह रहे हैं और फिल्म का नाम होगा एनिमल पार्क। इसमें रणविजय के डबल रोल की संभावना दिखाई गई है। कहानी और ज़्यादा खतरनाक और हिंसक होने वाली है, तो इसे भी बना रहे हैं संदीप रेड्डी वेंगा। अगर हम एनिमल के साथ छिपे हुए प्रतीक और मनोवैज्ञानिक अर्थ का विवेचन करें तो एनिमल नाम का प्रतीक है। फिल्म का नाम ही एक बड़ा संकेत है। यह बताता है कि जब इंसान के अंदर गुस्सा, अहंकार और बदला नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह सभ्य मनुष्य से जानवर जैसा व्यवहार करने लगता है। रणविजय का चरित्र इसी परिवर्तन को दिखाता है। किरदार रणबीर कपूर यानी कि रणविजय अपने पिता अनिल कपूर की स्वीकृति चाहता है। मनोविज्ञान में इसे फादर वैलिडेशन सिंड्रोम कहा जाता है। जब बच्चे को बचपन में पर्याप्त भावनात्मक समर्थन नहीं मिलता तो वह बड़े होकर अत्यधिक आक्रामक, अस्थिर और अत्यधिक साबित करने वाला प्रूव योर सेल्फ एटीट्यूड का हो जाता है। तो इस हिसाब से मैसेज दी गई है कि अपने बच्चों का जो पालन पोषण करें वो बड़ा ढंग से करें कि ताकि उसमें भविष्य में अत्यधिक आक्रामकता न पनपे। फिल्म में बार बार दिखाई जाने वाली हिंसा केवल एक्शन नहीं बल्कि यह दर्शाती है कि अंदर का दबा हुआ गुस्सा, बचपन का दर्द और अपमान जब बाहर आता है तो वह हिंसा के रूप में प्रकट होता है। वहीं अगर हम रश्मिका मंदाना के किरदार की बात करें
अर्थात गीता का, तो वह संतुलन और नैतिकता का प्रतीक है। वह रणविजय को कई बार रोकने की कोशिश करती है। तो यह दिखाने की कोशिश की गई है कि परिवार और प्रेम व्यक्ति को संतुलित कर सकता है। वहीं जोया के किरदार की बात करें तो जोया का किरदार यानी कि तृप्ति डिमरी का किरदार प्रलोभन और धोखे का प्रतीक है। वह कहानी में यह दिखाता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने भावनात्मक खालीपन के कारण गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। खलनायक बॉबी देओल का किरदार यानी कि अबरार का किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन यह एक प्रतीक है। असली खतरनाक लोग अक्सर ज़्यादा बोलते नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई करते हैं। तो फिल्म में पिता पुत्र का संघर्ष पीढ़ियों के टकराव को दर्शाता है। फिल्म में असल दुश्मन सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि पुरानी सोच, नई पीढ़ी की मानसिकता और भावनात्मक दूरी से है। बचपन के भावनात्मक घाव अगर ठीक न हो तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। रश्मिका मंदाना ने बहुत ही अच्छा अभिनय इसमें किया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 900 करोड़ रुपया हुआ है, जबकि भारत में कलेक्शन 550 से 600 करोड़ के बीच में हुआ है। रणबीर कपूर का अलग और तीव्र किरदार है। जोरदार एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक, विवाद और सोशल मीडिया पर चर्चा, मजबूत खलनायक का रोल और नई जोड़ी का किरदार परफॉर्मेंस इस फिल्म को खास बनाता है। रश्मिका मंदाना को कभी नेशनल क्रश कहा गया था। उनका व्यक्तित्व मासूम और आकर्षक है। फिल्म को बड़ी सफलता मिली है, सोशल मीडिया पर भी लोकप्रियता मिली है और रश्मिका ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिससे उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में फैल गई है। और अगर हम बात करें रश्मिका मंदाना के सफल फिल्मों का तो इसमें है एनिमल, जो अभी सबसे चर्चित फिल्म है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 900 करोड़ रुपया हुआ है। और फिर और अन्य चर्चित फिल्मों की बात करें तो पुष्पा दी राइज, गीता गोविंदम, डियर कामरेड, ये सब चर्चित फिल्में हैं। और रश्मिका मंदाना की 10 रोचक बातें ये हैं कि बहुत कम उम्र में स्टार बनी, पहले फिल्म से ही हिट हुई, नेशनल क्रश का टैग मिला, कई भाषाओं की अभिनेत्री है, पुष्पा से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई, एनिमल से बड़ी सफलता मिली और पढ़ाई में भी अच्छी रही हैं। जानवरों से इनको प्रेम है, बहुत सकारात्मक स्वभाव है और सोशल मीडिया स्टार के रूप में भी चर्चित हैं। और आने वाली फिल्मों की बात करें तो पुष्पा 2, द रूल, एनिमल पार्क, ये सब खास बातें हैं। तो रश्मिका मंदाना की जीवन कहानी बहुत प्रेरणादायक है और उन्हें लकी हीरोइन भी कहा जाता है। तो उनका जन्म और बचपन भले ही संघर्ष में बीता हो, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं तो ये बतलाता है कि साधारण पृष्ठभूमि वाली लड़की भी अपने मेहनत, टैलेंट, लगन और भाग्य के भरोसे बहुत आगे बढ़ सकती है।